नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के चर्चा का विषय इस प्रोग्राम में शुक्रदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के है कि शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किस राशि से निकल करके किस राशि में उनका प्रवेश होगा और जब उनका प्रवेश होगा तो वो कब तक उस राशि में बने रहेंगे और जब तक वो बने रहेंगे उस राशि में तब तक आप 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर शुक्रदेव किस प्रकार की करेंगे कृपा और किन राशि के जातकों पर उनकी अपार कृपा होगी और किन राशि के जातकों पर उनकी कृपा कम होगी। तो इसी चर्चा को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। तो देखिए, शुक्रदेव 4 मई 2021 दिन मंगलवार दोपहर 1:25 पर अपनी सम राशि मेष से निकल करके प्रवेश करेंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ में। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि शुक्रदेव 2 राशियों के स्वामी होते हैं, एक वृषभ राशि जिसको हम टॉरस साइन कहते हैं और दूसरा तुला यानी कि लिब्रा साइन। 2 राशियों के शुक्र जो हैं स्वामी हैं, लॉर्ड होते हैं और इनकी अपनी उच्च राशि जो होती है वो मीन राशि होती है और इनकी जो नीच राशि होती है वो होती है कन्या राशि यानी कि विर्गो। तो अब ये, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा कि 4 मई को ये अपनी स्वयं की राशि वृषभ में जा रहे हैं और ये वृषभ में कब तक रहेंगे? 4 मई को प्रवेश करने के बाद ये बने रहेंगे 28 मई 2021 तक। तो 4 मई से लेकर के 28 मई 2021 के बीच का जो समय है, इस समय में शुक्रदेव आप 12 राशि के जातकों पर किस प्रकार के देंगे प्रभाव, किन राशियों के जातकों को मिलेंगे इनसे शुभ प्रभाव और किन को मिलेंगे अशुभ प्रभाव या नहीं मिलेंगे अशुभ प्रभाव या कम मिलेंगे, जो भी है इसकी चर्चा अब हम एक एक राशि के जातकों के लेकर के करेंगे। और सर्वप्रथम आरंभ करेंगे मेष राशि से आरंभ करेंगे यानी कि एरीज साइन। तो देखिए, आप मेष राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में जो मैं देख रहा हूं, शुक्रदेव 2nd हाउस यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी हैं और 7th भाव के स्वामी हैं और अब ये स्वयं की राशि वृषभ में इनका प्रवेश होगा 4 मई को, जैसा मैंने कहा आपसे। और जब इनका यहां प्रवेश होगा तो बुध और राहु जैसे अपने मित्र जो इनके परम मित्र ग्रह हैं उनके साथ इनकी युति बनेगी और बुध के साथ युति बना करके ये 26 मई तक राजयोग का भी निर्माण इनका होगा यहां पर आपके 2nd हाउस में। तो किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पारिवारिक जो सदस्य हैं, घर परिवार के लोग, उनके साथ बहुत अच्छा सामंजस्य बना रहेगा, आपस में प्यार बना रहेगा और एक दूसरे के प्रति प्यार के साथ साथ सहयोग की भावना भी रहेगी। और धन का संचय आप विशेष रूप से इस अवधि में कर पाएंगे बड़ी आसानी के साथ। लेकिन जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि उनके आपसी तालमेल में कमी बनेगी, एक दूसरे के साथ, और थोड़ा सा तल्खी भी रहेगी, विचारों में मतभेद रहेगा। और हां, जो जातक अपने कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सिंगिंग में है, गायकी में है या कोई भी किसी भी क्षेत्र में है, मतलब कला से संबंधित, वे लोग इस अवधि में पूर्ण रूप से सफलता करेंगे प्राप्त। और अगर उनका कोई ऑडियो वगैरह आ रहा है कोई सिंगिंग का, वो पूरा उनको सक्सेस मिलेगी। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको कोई अपना ऑडियो लॉन्च करना है या कोई भी इस तरीके का है तो आप उसको इसी अवधि में करें, पूरी तरह से आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे।
बहुत ही आपका जो व्यवहार है वो बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत लोगों के साथ आप मिलना जुलना इस प्रकार का आपका रहेगा, दूसरों को सहयोग देना। कारोबार में थोड़ी सी दिक्कतें, कुछ परेशानियां कह सकते हैं, कठिनाइयां कह सकते हैं, थोड़ी वो आपको फेस इस दौरान करनी पड़ सकती हैं। तो इस प्रकार का जो है वो रहेगा। आप मेष राशि का जो लोग हैं उनको शुक्र का प्रभाव 4 मई से 28 मई के बीच। आगे हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि के तो खुद जैसा मैंने कहा कि शुक्रदेव ही स्वामी हैं, लॉर्ड वही हैं वृषभ राशि के, टॉरस साइन के, और वृषभ राशि में ही उनका प्रवेश होने जा रहा है 4 मई को, और 28 मई तक रहेंगे वो यहां। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब 4 मई को उनका वृषभ राशि अपनी स्वयं की राशि में होगा प्रवेश, तो एक बहुत अच्छा पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा, मालव्य योग का। और जब इस प्रकार का राजयोग का निर्माण शुक्र करेंगे तो आपका जो व्यक्तित्व है उसमें 4 चांद लगेंगे, व्यक्तित्व में निखार आएगा आपके, बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे आप इस अवधि में, और दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी आप सफल रहेंगे। वैवाहिक जीवन में भी आपके खुशियां, प्यार, मोहब्बत ये बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा इस अवधि में। और क्योंकि बुध भी साथ में होंगे उनके, राहु भी होंगे साथ में, तो राजयोग, एक दूसरा भी राजयोग बनेगा। और धन का कोई अभाव इस अवधि में नहीं रहेगा, धन का आगमन आपको रहेगा, पूर्ण रूप से रहेगा, और धन का संचय भी, सेविंग्स भी आप कर पाएंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी आपके संबंध जो है सामान्य से बेहतर रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा आपको विचलित करके रखेगा, यानी कि पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ अंदरूनी शिकायतें, छोटी मोटी शिकायतें स्वास्थ्य को लेकर बनी रहेंगी। उसको लेकर के थोड़ा सतर्क रहिए, खाने पीने का अपने ध्यान रखिएगा, रूटीन बिगड़ने ना पाए, दिनचर्या आपकी सही रहे, इस बात पर आपको रखना होगा विशेष ध्यान। आगे हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों के विषय में कि मिथुन राशि के जो, यानी कि जेमिनी साइन के जो जातक हैं, उनके ऊपर शुक्र के किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे 4 मई से 28 मई के बीच। तो जैसा कि मैं चार्ट में देख पा रहा हूं, आपको बताना चाहूंगा कि शुक्रदेव जो हैं आपके द्वादश भाव यानी 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और पंचम भाव यानी कि 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं। और अब ये अपनी स्वयं की राशि वृषभ में 12th हाउस में ही आएंगे, और अपने परम मित्र राहु और बुध के साथ इनकी युति बनेगी, और जब युति बनेगी तो बुध के साथ मिलकर के यहां पर ये राजयोग का भी निर्माण करेंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि शुक्र से जो सबसे बड़ा प्रभाव आपको देखने में आएगा वो तो ये आएगा कि एक तो आप अपने सजने संवरने के ऊपर धन का खर्चा अधिक करेंगे, कि आपका लुक बहुत नाइस लुक होना चाहिए, इस पे आपका विशेष ध्यान रहेगा, और उसके लिए आप काफी खर्चा भी करेंगे। तो इस ओर आपके खर्चे होंगे। साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मिथुन लगन मिथुन राशि के जातक हैं, अगर उनका कोई पहले से ऐसा कोई इरादा या कोई प्लानिंग योजना कोई इस तरीके की बन रही थी कि वो विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो अपने व्यापार के सिलसिले में, या फिर वो अपने किसी रोजगार के सिलसिले में, या फिर किसी और कार्य के सिलसिले में, तो इस 4 मई से 28 मई के बीच में बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है जो आपको विदेश की धरती पर ले जा सकता है। तो मैं आपसे यहां पर इतना ही कहना चाहूंगा कि जो जातक इस प्रकार की योजना बना के रख रहे थे, पीछे चल रही थी उनकी कोई योजना, तो वो उस योजना पर काम करें, प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी आपको। और आप मिथुन लगन के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, सामान्य से ऊपर रहेगा।
और अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित आपका कहीं कोई कार्य अटका हुआ है अभी तक, तो वो कार्य भी इस अवधि में पूरा, यानी कि आपके पक्ष में ही निर्णय आ सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो आप देख लीजिए कोशिश करके कि अगर कोई इस प्रकार का कोई है तो आप इस अवधि में अगर उसको प्रोसीड कराएंगे तो निश्चित रूप से जो वर्डिक्ट है वो आपके ही फेवर में आएगा। शत्रुओं की कमी रहेगी, विरोधी आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएंगे। और मैं आपसे एक बात और यहां पर थोड़ा सचेत करना चाहूंगा कि जो छात्र हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा सा कठिन है। उनको अपनी शिक्षा प्राप्ति में थोड़ी समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण उनके परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं। इस प्रकार की संभावना भी बन रही है। कर्क राशि, कर्क राशि के जो जातक हैं, यानी कि कैंसर साइन, उसमें जो शुक्रदेव हैं वो एकादश भाव यानी 11th हाउस के लॉर्ड हैं और 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। और इस समय 4 मई से वो और 28 मई तक रहेंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ यानी कि एकादश भाव 11th हाउस में अपने मित्र ग्रह बुध और राहु के साथ। और जब यहां वो बैठेंगे तो एक अच्छे राजयोग का निर्माण भी होगा। तो उससे आपको क्या लाभ प्राप्त होंगे शुक्र के वृषभ राशि में आने से कर्क राशि के जातकों को, कर्क लगन के जातकों को, वो मैं बताना चाहूंगा कि एक तो आपकी आय में होगा वृद्धि, या फिर यह भी संभावना है कि आय के स्रोत एक से अधिक हो जाए, यानी कि जो एक आपका परमानेंट स्रोत है, रिसोर्स है आपकी इनकम का, वो बना रहे, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा भी आपको ऐसा कोई अवसर मिल जाए कि जहां से आपको इनकम आनी शुरू हो जाए। कहने का मतलब धन के आगमन को लेकर के शुक्रदेव की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से 4 मई से 28 मई के बीच में बनी रहेगी। धन का अभाव आपको शुक्रदेव नहीं होने देंगे। साथ ही यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है लंबी दूरी की, और अगर आपने ये यात्राएं की तो निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभकारी रहेंगी। और इसके अतिरिक्त मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो छात्र लोग हैं, जो शिक्षा प्राप्ति में हैं, अगर उन्होंने अपनी शिक्षा को लेकर के थोड़ा गंभीर हुए तो निश्चित रूप से परिणाम अपेक्षा से भी, जो वो अपेक्षा करते रखते हैं उससे भी ऊपर होंगे। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस आपको रिजल्ट्स जो है वो आप को प्राप्त हो सकते हैं। और इस समय में, जो इस समय अवधि में जो लोग अपने व्यापार में या के रोजगार में हैं, कोई बड़े निर्णय अगर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो ले लीजिए। इस समय समय अवधि में लिए गए निर्णयों के जो परिणाम होंगे वो भी बहुत मील का पत्थर आपके लिए साबित होंगे। तो यहां पर एक ही चीज में कमी नजर आती है, वो ये कि आप सुख सुविधाओं का होते हुए भी लाभ पूरी तरह से नहीं उठा पाएंगे। और उसका कारण एक ही होगा, वो ये होगा कि आपका अपने कार्यों में आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरत से ज्यादा। बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जितना अधिक से अधिक आप अपने आप को अपने कार्यों में इन्वॉल्व करके रखें, इससे तो बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसी कारण से बस सुविधाओं का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, शुक्रदेव की बड़ी कृपा मिलने वाली है आपको, विशेष रूप से धन के मामले में जो मैंने कहा, और छात्रों के ऊपर भी इनकी बड़ी कृपा रहेगी शुक्रदेव की और बुधदेव की। बहुत अच्छा राजयोग है। तो आगे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं जो सिंह राशि के जातक हैं, यानी कि लियो साइन, उनके ऊपर शुक्रदेव की किस प्रकार की प्रभाव देखने में आएंगे, किस प्रकार कृपा करेंगे शुक्रदेव सिंह राशि के जातकों पर 4 मई से 28 मई के बीच में, जब स्वयं शुक्रदेव अपनी राशि वृषभ में उनका होगा 4 मई को प्रवेश। तो देखिए सिंह राशि के जो आप जातक हैं, आपके कुंडली में जो चार्ट में देख पा रहा हूं सामने, उसमें 10th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्रदेव यानी कि दशम भाव के, और दूसरा तुला राशि जहां पर है वो तृतीय भाव में है। तो तृतीय भाव के भी ये लॉर्ड हैं आपके 3rd हाउस के,
2 घरों के स्वामी हैं और 4 मई से ये अपने ही घर में आ रहे हैं, जो कि आपके लिए तो ये बहुत स्वर्णिम अवसर मैं तो कह सकता हूं ज्योतिषी आधार पर, कि जब शुक्रदेव का प्रवेश होगा अपने घर में, अपनी राशि में 4 मई को, तो उस समय इनके अपने जो मित्र ग्रह हैं बुध और राहु, उनके साथ भी इनकी यहां पर युति बनेगी और बुध के साथ इनका यहां पर 2 राजयोगों का निर्माण होगा। एक तो बुध के साथ मिलकर के, और दूसरा स्वयं भी इनका जो है वो पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण ये करेंगे। तो सीधा सीधा मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको आपके रोजगार या फिर व्यापार में अपार सफलता शुक्रदेव दिलाने जा रहे हैं इस अवधि में, 4 मई से 28 मई के बीच। अगर आपका कोई पहले से प्रमोशन, पदोन्नति कोई रुकी हुई है, तो निश्चित रूप से इस समय अवधि में वो आपको प्राप्त होगी। कोई ना कोई लेटर आपको पदोन्नति से संबंधित, या कोई एश्योरेंस, या फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो और दूसरी जगहों से आपको बड़े अच्छे अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, उसमें भी आप संभावनाएं ढूंढ सकते हैं। बहुत अच्छे अवसरों की प्राप्ति आपको होगी उन्नति के। तो कहने का भाव यही है कि आप सिंह राशि के जो जातक हैं 4 मई से 28 मई के बीच में अपने कार्य क्षेत्र, अपने व्यवसाय में उनका सफलता का योग है पूर्ण रूप से। आपके द्वारा किए गए कार्यों का सराहना होगा बहुत ज्यादा सभी लोगों के द्वारा, और आपका जो प्रभाव है, प्रभुत्व है, वो सभी पर छाया रहेगा। बहुत सुंदर योग, बहुत सुंदर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे अपने व्यवसाय से संबंधित। मैं और इससे आगे कुछ नहीं कह सकता, मैंने सब कुछ कह दिया एक शब्द में। साथ ही आपकी अगर मैं बात करूं आय की, इनकम की, तो इनकम के रास्ते भी शुक्रदेव और बुध मिलकर के जो राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी योग, लक्ष्मी का आगमन होगा आपके पास, धन का आगमन रहेगा बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, ऐसे ग्रहों के योग बहुत कम बनते हैं साथियों। इस समय का पूर्ण रूप से लाभ लीजिए, यहां पर मैं यही कहूंगा। मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है आपको यह बताते हुए। हां, इस अवधि में एक तो बात है जो थोड़ा माइनस है, आपके थोड़ा अगेंस्ट में है, वो ये कि आपके पराक्रम में आप कमी महसूस करेंगे। आपका जो एनर्जी लेवल है वो कम रहेगा, वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगा। और इस अवधि में आप कोई छोटी दूरी की यात्राएं बिल्कुल ना करें। अगर करेंगे तो उससे आपको किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। यात्राओं से बचिएगा, छोटी दूरी की। और धन का आगमन तो मैंने कहा ही है, धन का संचय विशेष रूप से आप करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से धन का संचय होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बहुत ही सामंजस्य बना रहेगा, एक दूसरे के साथ सहयोग। और कोई बड़ी बात नहीं कि अगर कोई आप अपना कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कार्य, कोई अपना कोई स्टार्टअप, तो उसमें भी आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। वो कहेंगे कि आप करिए, हम पीछे से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको इस प्रकार का सपोर्ट भी मिल सकता है। आगे अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के विषय में। कन्या राशि के जो जातक हैं यानी कि विर्गो साइन, उनके ऊपर शुक्रदेव के किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे 4 मई से 28 मई के बीच में, जब शुक्रदेव का आगमन होगा अपनी स्वयं की राशि, स्वयं के घर वृषभ राशि में 4 मई को। तो कन्या राशि के जो जातकों का चार्ट में देख रहा हूं कि शुक्रदेव जो है एक तो आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 2य भाव के, और एक आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं 9th हाउस के, 9वें भाव के।
और अपने नवम भाव में ही इनका आगमन हो रहा है 4 मई को। और यहां पर ये अकेले नहीं होंगे, अपने परम मित्र ग्रह बुध और राहु के साथ इनकी युति बनने वाली है 4 मई से। और जब वो यहां पर आएंगे, अपनी राशि के स्वामी होकर के आएंगे, अपने भाग्य का मालिक भाग्य के घर में आएगा और शुभ ग्रहों के भी साथ रहेगा। बुध जैसे राहु है, पापी ग्रह भी है साथ में, लेकिन बुध का भी, उनके परम मित्र हैं, शुभ ग्रह हैं, उनका भी प्रभाव पूर्ण रूप से मिलेगा और राजयोग का निर्माण हो रहा है। बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है। तो क्या होगा कि आपके भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा इस अवधि में 4 मई से 28 मई के बीच। जो आपके कार्य पीछे नहीं बन पा रहे थे, रुके पड़े थे किसी ना किसी कारणवश, वे कार्य आपके इस अवधि में पूरे आप कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ, क्योंकि भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। और आप अपने विभाग में, अपने कार्य क्षेत्र में भी अग्रणी रहेंगे। वहां भी आपका नाम बढ़िया बना रहेगा अपने काम को लेकर, और वहां भी आपको सफलता प्राप्त होगी। चाहे तो जिस क्षेत्र में आप रोजगार, जहां जिस कंपनी में या जिस ऑफिस में या विभाग में कार्यरत हैं, वहां पर भी आपको उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, और कहीं दूसरी जगह से भी आपको उन्नति के अवसर अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। तो इसका आप लाभ लें। दूसरा, जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छे संकेत हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति इस अवधि में हो पाएगी। थोड़ा सा अगर कमी बनेगी तो कहां बनेगी? वो बनेगी आपके पारिवारिक सदस्यों के तालमेल में। वहां आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे और धन का संचय इस अवधि में थोड़ा मुश्किल रहेगा। बल्कि मैं आपको इतना भी थोड़ा सा आगे की बात करना चाहता हूं आपसे कि जो आपने अपना धन का संचय किया हुआ है, उसको मत छेड़िएगा, उसको मत छेड़िए इस अवधि में। और कहीं निवेश भी इस अवधि में मत कीजिएगा। अगर करना हो 28 मई के बाद देखिएगा। जहां पर भी निवेश आपने करना है, जब शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तब आप जो है 28 मई के बाद फिर आप अपना कहीं निवेश कर सकते हैं। फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर अभी करेंगे इस अवधि में 4 से 28 मई के बीच में, तो आपको आपके द्वारा जो धन का व्यय है, जो धन का खर्चा होगा, निवेश होगा, उसके कोई परिणाम आपके अनुरूप नहीं मिल पाएंगे आपको। और इसके अतिरिक्त पराक्रम में वृद्धि होगी आपके। आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे और मेहनत और परिश्रम में आपका विश्वास बढ़ेगा। और आपकी कोशिश रहेगी कि कोई भी चीज हासिल कर रहे हैं वो हम अपने परिश्रम के बल पर ही हासिल करें। इस प्रकार की आपकी मन स्थिति रहेगी। तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति शुक्रदेव आपको कराने जा रहे हैं। बस मैंने एक ही चीज कहा कि धन, जो आपका संचय किया हुआ धन है, उसको हाथ ना लगाएं और कहीं निवेश भी ना करें अपने धन का इस अवधि में। बस इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा, सावधान रहिए। तो यह था आप कन्या राशि के जातकों का परिणाम शुक्र के द्वारा इस अवधि में। अब आगे चर्चा हम करेंगे तुला राशि के जातकों के विषय में, यानी कि लिब्रा साइन। तो देखिए, तुला राशि के जो स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, वो भी शुक्रदेव हैं, वीनस। अब आप तुला राशि के जो जातक हैं, उनके चार्ट में कौन से 2 घरों के लॉर्ड हैं शुक्र? एक तो लगन भाव के मैं देख रहा हूं चार्ट में स्वामी है, फर्स्ट हाउस जिसको लगन भाव कहते हैं, और दूसरा अष्टम भाव के ये स्वामी हैं आपके कुंडली में, यानी 8th हाउस। तो यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शुक्रदेव जो है अष्टम भाव में ही प्रवेश होगा उनका अपनी राशि वृषभ में 4 मई को, और 28 मई तक वो यहीं बने रहेंगे। और यहां पर जब वो बनेंगे तो अपने मित्र ग्रहों के साथ भी उनकी युति बनेगी। उनके जो राहु हैं, मित्र ग्रह बुध हैं, उनके साथ वो रहेंगे। और बुध के साथ तो उन्होंने यहां पर राजयोग का भी निर्माण किया है एक तरीके से। तो
अब आपको क्या प्रभाव दिखाएंगे शुक्रदेव इस अवधि में, यह मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, शुक्रदेव जो हैं, एक तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत सजग रहना होगा। यह बात मैं आपसे सबसे पहले कर रहा हूं तुला राशि तुला लगन के जातकों से। स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी दिनचर्या को लेकर के, अपने खान पीन को लेकर के बहुत सजग रहना है, क्योंकि राहु जैसे पापी ग्रह भी उनके साथ में बैठे हुए हैं। तो कहीं भी कुछ भी, आप कोई वाहन चला रहे हैं तो जरा देखभाल के चलाइए, रोड क्रॉस करते हैं तो जरा देखभाल के करिए, सावधान रहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के। कोई चोट फेंट लग सकती है या कोई आप तकलीफ में आ सकते हैं शारीरिक रूप से, तो जरा ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य को लेकर के। जहां तक धन का प्रश्न है, धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपके हाथ में आया हुआ धन ठहरेगा। पहले तो धन का आगमन ही रहेगा काफी अच्छा फ्लो, और जब आएगा तो ठहराव भी होगा धन का, आप सेव कर पाएंगे। और मैं आपसे यहां पर एक बात कहना चाहता हूं विशेष रूप से, कि जो भी ये समय है 4 मई से 28 मई के बीच का, इसमें आप अपने धन का निवेश कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट की सलाह पर। और जो भी निवेश आप धन का करेंगे इस अवधि में, उससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। तो धन का निवेश भी आप कर सकते हैं और धन की स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, काफी अच्छी। धन का आगमन भी पूर्ण रूप से रहेगा। बस अगर समस्या है तो वो थोड़ा आपके स्वास्थ्य को लेकर के ही बन रही है। और अचानक कहीं से, चाहे वो बुजुर्गों से या फिर किसी दूसरे जरिए से, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी भी या उसका कुछ हिस्सा आपको मिल सकता है, जो पहले आपको मिलना था या मिलने की संभावना बन रही थी और उसमें कोई ना कोई विघ्न बाधा पड़ रही थी। तो ये समय अवधि ऐसी होगी कि इसमें यह कार्य आपका बन सकता है, काफी अधिक संभावना बन रही है। और परिवार के जो सदस्य हैं उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा, उनके बीच तालमेल आपके साथ उनका अच्छा रहेगा, बना रहेगा आपके और उनके बीच में। और जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सिंगिंग आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वे इस अवधि में काफी अच्छा पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं। आपका व्यवहार बहुत कोमल रहेगा, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप, लोगों के साथ काफी अच्छा व्यवहार रखेंगे आप, और इसके लिए आपकी प्रशंसा भी होगी लोगों के द्वारा। आगे हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन। तो वृश्चिक राशि के चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूं, शुक्र देव जो हैं सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और दूसरे द्वादश भाव के यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं। और अब वो कहां पर उनका प्रवेश होगा 4 मई को? सप्तम भाव में, अपनी स्वयं की राशि वृषभ में। तो अब उनका प्रवेश होने जा रहा है साथियों, और 4 मई को जब इनका यहां प्रवेश होगा तो ये 28 मई तक बने रहेंगे यहां पर। और यहां पर इनके अपने मित्र ग्रहों के साथ भी युति होगी, बुध और राहु जैसे ग्रहों के साथ। और बुध के साथ इनका यहां पर राजयोग का भी निर्माण ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण है ये। अब इसके क्या लाभ आपको प्राप्त होंगे शुक्रदेव के, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सर्वप्रथम आपके वैवाहिक जो संबंध हैं वो बहुत ही सुंदर रहेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे। आपसी तालमेल, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति प्यार में दिनों दिन वृद्धि होगी इस समय अवधि में, 4 मई से 28 मई के बीच। बहुत अच्छा आपका समय निकलेगा। विवाहित व्यक्तियों के जो जीवन है उसका आनंद लेंगे आप पूर्ण रूप से। और कहीं घूमने के लिए भी प्लानिंग आपकी बन सकती है, कहीं पिकनिक आदि पर आप निकल सकते हैं। और काफी रोमांटिक भी रहेंगे आप इस अवधि में। और रोमांटिक के साथ साथ
काफी बुद्धिमानी ढंग से आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। बुद्धि का भी पूरा परिचय आप देंगे लोगों को। तो जितना भी आप कोई कार्य करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में या व्यवसाय में या जहां पर भी है, वो बहुत ही, जो कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे उनकी काफी प्रशंसा होगी। आपके निर्णय, जो डिसीजंस आप लेंगे, उनकी उसमें आपको एप्रिसिएशन मिलेगा कि साहब क्या बात है, कितना बढ़िया डिसीजन था ये, बहुत बढ़िया। इस प्रकार का आपको प्रशंसा के पात्र बनेंगे आप। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मैं आपसे कह रहा था, कि जो यात्राएं आप करें उसमें किसी प्रकार की कोई चोट फेंट आपको ना लग जाए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, रंग में भंग ना हो जाए। जैसे आप कहीं पिकनिक पर जाते हैं या कहीं भी टूर पर जा रहे हैं, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं आपका जो है कोई चोट फेंट ना लग जाए, स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। थोड़ा सा इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और अब आगे की चर्चा हम करेंगे धनु राशि के जातकों के विषय में, और बताना चाहेंगे कि जो धनु राशि के जातक हैं, यानी कि सेजिटेरियस साइन के जो लोग हैं, उनके चार्ट में शुक्रदेव जो हैं वो 11th हाउस यानी कि एकादश भाव के स्वामी हैं, और एक षष्ठ भाव जिसको हम छठा भाव कहते हैं उसके स्वामी हैं। और अभी जो उनका प्रवेश होगा वो छठे भाव में ही होगा अपनी राशि में। टॉरस राशि जो उनका साइन है, वृषभ राशि, 4 मई को यहीं पर आ रहे हैं वो, और 28 मई तक बने रहेंगे। तो आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे धनु राशि के जातकों को, इसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए, जब ये यहाँ पर आएंगे तो बहुत अच्छा एक राजयोग भी बनाएंगे अपने मित्र ग्रह बुध के साथ मिलकर के, लेकिन साथ में राहु भी बैठे हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले तो यही बताना चाहता हूं कि शुक्रदेव का इस राशि में, इस घर में, छठे भाव में आना, तो यानी कि अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं, पहले से पेंडिंग पड़े हुए हैं, या निर्णय आपके फेवर में नहीं आ रहे थे, कुछ ना कुछ परेशानियां बन रही थी, तो वो इस अवधि में आपके फेवर में आ सकते हैं परिणाम। ये आपको एक इसका एडवांटेज शुक्रदेव का मिलेगा। शुक्रदेव पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी इस प्रकार के कहीं कोई कोर्ट कचहरी में आपके खिलाफ मुकदमे हैं या कुछ भी ऐसा कोई है, कि उसके फैसले, उसके डिसीजन आपके हक में आए। ये शुक्रदेव की बहुत पूरी तरह से कोशिश रहेगी, और उनके परम मित्र बुध की। और राहु को भी वो मनाएंगे, राहु पे भी शुभ प्रभाव आ रहा है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है। और विरोधी जो आपको पहले से कुछ परेशान कर रहे थे या उनसे आप परेशान थे, तो वो भी अब आपको परेशान नहीं कर पाएंगे इस अवधि में। विरोधी शांत रहेंगे या नष्ट रहेंगे, मतलब आपका विरोध नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे विरोधी आपका विरोध, एकदम शांत रहेंगे। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा आपसे आपकी आय के विषय में। इनकम को लेकर के जरूर मुझे कुछ थोड़ी सी रुकावटें, थोड़ी मतलब बाधाएं नजर आ रही हैं। हालांकि आपके कार्य क्षेत्र में तो चीजें सब बहुत नॉर्मल तरीके से चलेंगी, सामान्य ढंग से चलेंगी, बल्कि सामान्य क्या, सामान्य से भी ऊपर चलेंगी। यानी कि जो भी थोड़ी बहुत परेशानियां चल रही थी आपके विभाग में, आपके कार्य क्षेत्र में, उनसे भी आप निकल करके बाहर आ जाएंगे, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि उन समस्याओं को भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो यहां पर बुध और शुक्र आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं इस मामले में। लेकिन कमी बस एक ही है कि जो आय आपकी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ बाधा या रुकावट बन रही है। रुकावट के साथ या तो धन का आगमन होगा, कुछ बाधाओं के साथ होगा, या डिले हो सकती है आपकी इनकम, ये है। और इसके अतिरिक्त आपको मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जो आपका जीवन साथी है उसको कुछ शारीरिक समस्याएं बन सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा।
थोड़ी शारीरिक समस्याएं बन सकती हैं जीवन साथी के साथ। इसके लिए आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। आगे हम चर्चा करेंगे मकर राशि के जातकों के विषय में, कैप्रिकॉर्न साइन। तो देखिए, मकर राशि के जो जातक हैं उसमें शुक्र देव जो हैं आपके एक तो 10th हाउस दशम भाव के लॉर्ड हैं और एक पंचम भाव के लॉर्ड हैं। और पंचम भाव में ही इनका आगमन होगा 4 मई को, और 28 मई तक ये यहाँ रहेंगे। और जब यहाँ 4 मई को आएंगे तो इनके अपने परम मित्र ग्रह बुध और राहु के साथ इनकी युति बनने वाली है पंचम भाव में। तो एक जो काम है ये करेंगे, वो ये करेंगे कि जो छात्र लोग अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनको पहले से जो समस्याएं बन रही थी अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के, उसमें ये समाधान छात्रों का करने आ रहे हैं 4 मई से। यानी कि आपकी काफी हद तक परेशानियों को ये कम करेंगे। छात्रों की जो कठिनाइयां, बाधाएं, परेशानियां चल रही थी उसमें ये काफी हद तक आपको राहत देंगे, आपके लिए रास्ते क्लियर करेंगे। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार उन रास्ते जब आपके लिए क्लियर कर देंगे शुक्रदेव, तो उनका आप आगे कैसे लाभ लें। लाभ ऐसे ही ले सकते हैं कि गंभीरतापूर्वक अपनी शिक्षा को जारी रखें, तो निश्चित रूप से परिणाम जो है वो आपकी अपेक्षा से भी ऊपर आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति है यहां पर शुक्रदेव की। और आपका जो धन का स्रोत है, धन का जो आगमन है, शुक्रदेव वो बहुत अच्छा रखेंगे। धन का जो फ्लो है, धन आपके हाथों में आएगा शुक्रदेव की कृपा से, और उसका ठहराव भी होगा पूर्ण रूप से, अच्छे तरीके से ठहराव होगा। और इस 4 मई से 28 मई के बीच में, लेकिन थोड़ी सी कह सकते हैं कठिनाइयां, परेशानियां वो आपके कार्य क्षेत्र में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, या कुछ रुकावटें पैदा हो जाएंगी। बनते हुए काम है, अच्छा काम चल रहा है, निकल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उनमें अचानक कोई बाधा आ जाए, रुकावट आ जाए। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा था, ये तो अभी पूरा कर लेना था हमने, अगले हफ्ते में या 4 दिन में, 5 दिन में, ये तो इसमें तो ये प्रॉब्लम आ गई। कुछ इस तरीके की बाधाएं आपको अपने कार्य क्षेत्र में बनेंगी। तो आप इसके लिए थोड़ा पहले से ही अपना माइंड सेट करके रखिए और उसके लिए तैयार रहिए कि कैसे उनको सॉल्व करना है आपने। आगे हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जो जातक हैं, यानी कि एक्वेरियस साइन। तो उसमें जो है चार्ट के अनुसार जो शुक्रदेव हैं वो एक तो नवम भाव यानी कि 9th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 4th हाउस के लॉर्ड हैं, चतुर्थ भाव। तो देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है 4th हाउस, ये माता का भी है, सुखों का भी है, और भी बहुत चीजों का है। और शुक्र का आगमन इसी घर में हो रहा है और अपने मित्र ग्रह बुध और राहु के साथ उनकी युति भी बनेगी। और बुध के साथ जब वो यहाँ आएंगे तो बहुत अच्छा राजयोग भी बनाएंगे, और खुद ने भी अपने शुक्र अपने आप भी राजयोग बना रहे हैं, स्वयं भी पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे 4 मई से, और बुध के साथ मिलकर दूसरा एक और राजयोग बना देंगे। तो 2 राजयोग हो गए, बहुत अच्छे राजयोग हैं। तो बात क्या है, कुंभ राशि वालों की तो बल्ले बल्ले है। शुक्रदेव एक तो उनके आपके जो है सुखों में करेंगे वृद्धि। हो सकता है आप कोई नया वाहन परचेज कर लें, शुक्रदेव आपको कोई पुराना वाहन आपके पास अगर है तो उसको निकलवा करके आपको नया वाहन दे के जाएं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है। ये शुक्रदेव इस प्रकार का कार्य आपको करके जा सकते हैं 4 मई से 28 मई के बीच में रह करके। सुख सुविधाओं में आपकी निश्चित रूप से वृद्धि, या फिर आपका जो घर है उसको सजाने संवारने के लिए जो आप काफी लंबे समय से योजना बना रहे थे और आपकी योजनाएं वो कार्यान्वित नहीं हो पा रही थी किसी भी कारणवश, वो भी आप इस समय अवधि में कर पाएंगे। अपने घर को सजा सकते हैं बढ़िया तरीके से, कुछ नया फर्नीचर ला करके, कुछ और चीजें ला करके, एंटीक्स वगैरह ला करके, ये काम भी आप कर सकते हैं और बड़े आसानी से हो पाएंगे अब इस समय अवधि में। या फिर अगर आप कोई घर आदि खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो उसमें भी शुक्रदेव आपको पूरी कृपा, उनकी कुंभ राशि के जो जातक हैं कुंभ लगन के, उनको पूरी कृपा प्राप्त होने जा रही है शुक्रदेव की।
ये कार्य भी हो सकता है अगर आपके मन में कुछ ऐसा योजना प्लानिंग कोई चल रही है तो, घर बदलने की या नया घर खरीदने की। और इससे आगे बढ़ते हैं, आपका कार्य क्षेत्र पर आते हैं। व्यवसाय, चाहे आप व्यापार में हैं या रोजगार में हैं, वहां पर भी आपको अपने विभाग में, अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होंगी शुक्रदेव के कारण। बहुत अच्छी सफलताएं आपको प्राप्त होने जा रही हैं और आपको अपने कार्य से संबंधित दूसरे उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त आसानी से होंगे इस अवधि में। और अगर आप कोई चेंज लेने की प्लानिंग बना रहे हैं, कोई नया जॉब या नया कोई कार्य, वो भी आप आसानी से कर पाएंगे शुक्रदेव की कृपा से। हां, जो छात्र लोग हैं वे भी अपनी शिक्षा को काफी आगे की ओर ले जाएंगे, उसमें अग्रणी रहेंगे, सफल रहेंगे। उनकी आशा के अनुरूप उन्हें परिणामों की प्राप्ति होगी छात्रों को। यानी कि कह सकते हैं कि आप छात्र लोग जो हैं इस अवधि में काफी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहने वाला है। लेकिन जो छात्र हायर एजुकेशन में हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको आ सकती हैं थोड़ी समस्याएं यहां पर। चाहे उनके आशा के अनुरूप उन्हें परिणामों की प्राप्ति में कमी बने, या उनको कोई बाधा आए, या कोई थोड़ी बहुत कठिनाइयां आए, इस प्रकार का रहेगा। आपको एक बात मैं बीच में और बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा थोड़ा स्लो स्पीड से काम हो, तो आप निराश ना हो। यह हो सकता है कि उसकी जो गति है कार्य होने की वो थोड़ा स्लो हो, फास्ट ना हो, तो उसमें आपको पेशेंस लूज नहीं करना। बस ये मैं आपसे कहना चाहता था। अब आगे चर्चा करेंगे अंत में मीन राशि के जातकों के लिए, यानी कि पाइसेस साइन, कि आपका जो मीन राशि के, जो मीन लगन के जो जातक हैं, उनमें एक तो अष्टम भाव के लॉर्ड हैं शुक्रदेव, यानी कि 8th हाउस के, और एक हैं तृतीय भाव के स्वामी 3rd हाउस के। तो दोनों ही घर कोई अच्छे घर नहीं है मीन लगन में। और शुक्रदेव तृतीय भाव में उनका आगमन होगा 3rd हाउस में 4 मई से, और 28 मई तक रहेंगे वो यहां अपने मित्र ग्रह बुध राहु के साथ, और एक अच्छा राजयोग भी बनाएंगे वो यहां पर। और जब यहां पर आएंगे तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। भाग्य में जो अवरोध पैदा हो रहे थे उसमें निश्चित रूप से चीजें आगे बढ़ेंगी। काम जो आपके रुके पड़े थे या नहीं बन पा रहे थे किसी ना किसी कारणवश, वो भी, उसमें भी गति आएगी, ये काम होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र हैं, उनको अपने आशा से भी ऊपर परिणामों की प्राप्ति होगी, अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे छात्र लोग जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी। आप काफी एनर्जेटिक फील करेंगे और परिश्रम में अधिक विश्वास करेंगे, और परिश्रम के द्वारा ही जो भी कुछ हासिल करना चाहेंगे अपने परिश्रम के बल पर ही हासिल करना चाहेंगे। इस प्रकार की मनोस्थिति रहेगी आपकी, मन स्थिति। और सुख सुविधाओं का भी आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे आप। साथ ही मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो विवाहित लोग हैं उनका जो वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत प्यार से और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बनेगी, एक दूसरे के प्रति प्यार बना रहेगा। इस प्रकार का सहयोग रहेगा आपके बीच में, पति पत्नी के बीच में। तो ये शुक्र और बुध का जो युति है उसके कारण ऐसा होगा। साथ ही मैं आपको इतना और कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपके बुजुर्ग लोगों का, जो आपके घर के बुजुर्ग हैं,
उनका जो आपको प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था उसमें कुछ कमी इस अवधि में आप देखेंगे कि इस अवधि में बुजुर्गों के प्यार में कुछ कमी आपको उसका एहसास होगा। और साथ ही अगर कहीं से किसी प्रकार का कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई मिलनी थी आपको, अचल संपत्ति या उसका हिस्सा कुछ, उसमें भी अवरोध बनेगा। तो ये, और थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी, अंत में मैं यही कहूंगा कि स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सचेत रहिएगा। थोड़ा बहुत समस्याएं बन सकती हैं समय समय पर, कोई ज्यादा विशेष नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के फिर भी अच्छा है अगर आप अपने स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान दें तो ये था आप मीन लगन मीन राशि के जातक का शुक्र का प्रभाव। वृषभ राशि में आने के बाद आपको ये पूरा प्रोग्राम हमारा आज शुक्रदेव के राशि परिवर्तन का और उनसे मिलने वाले 12 राशियों के जातकों पर जो प्रभाव हैं उनको लेकर के, जिनकी हमने आपके साथ अभी चर्चा दिल खोल करके की है, आपको कैसा लगा? पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे और नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।